हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4D के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर माइनस 100। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं इस ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और जो नेक्स्ट वैल्यू है 100, हम इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, इसको तो एज इट इज़ लिखें। 100 जो होता है ना, वो होता है 10 का होल स्क्वायर। 10 10 जा 100 होता है, इसलिए हमने इसको चेंज करके 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को a कहेंगे और इस ब्रैकेट को b। तो ये है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आंसर होगा a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b। एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर दिया, दूसरी ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दिख रही हैं। इन इक्वेशंस को आप दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज करोगे, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना है हमें। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग वाले टर्म में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें यहाँ पर कौन सा नंबर लिया जाएगा, 1। जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता वहाँ पर 1 लिया जाता है। अब 1 की मल्टीप्लाई 10 से आप करोगे, फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई। 1 इंटू 10 क्या होता है, 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिससे माइनस का 7 बन जाए। 10 बनाने का तरीका एक तो यह है, 10 1 जा 10 कर सकते हो आप। दूसरा तरीका 10 बनाने का है 2 5 जा 10। इससे आप 7 बना सकते हो, 2 और 5 से। ये माइनस का 7 है, अगर आपको माइनस का 7 चाहिए तो आप दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव लो, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो दोनों में जब आप माइनस लोगे तो ये माइनस का 7 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है दो पार्ट में। तो एक होगा माइनस का 2x और दूसरा होगा माइनस का 5x, और जो तीसरा टर्म है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब पहले हम यही वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसको बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 4 मिल गए, तो पहले दो में अलग कॉमन लो, अगले दो में अलग कॉमन। पहले दो में अगर आप कॉमन देखोगे ना, तो नंबर 1 और 2 है। 1 और 2 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट x 2 है यहाँ पर पावर में, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पे डबल x आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल x, तो एक x भी कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन निकाल लोगे इन दोनों में से, 1 को भी x डबल थे, एक x ले लोगे तो एक सिंगल x रह जाएगा। यहाँ माइनस साइन, 1 के टेबल से 2 को डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से 2 को डिवाइड करो, 1 2 जा 2 होता है। ये एक x था, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा x माइनस 2। ठीक है, अब अगले दो टर्म में कॉमन लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा साइन। लेट्स टेक माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो 5x दिख रहा है उसका साइन माइनस है, तो हम यहाँ माइनस ले रहे हैं। 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 कॉमन लेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद। 5 से 5 कट जाएगा। 5 कितने जा 5 होता है, 1 जा 1 की, और ये बचा हुआ क्या है, x है। तो 5 के टेबल में 5 तो 1 बार आ गया, और साथ में बच रहा था x। अब साइन दोबारा चेक करेंगे, जो कॉमन लिया 5 उसका साइन माइनस और 10 का साइन प्लस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 5 कितने जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। अब आपको यहाँ दोनों ब्रैकेट्स क्या नज़र आ रही है, सेम। ये है ब्रैकेट x माइनस 2, ये भी ब्रैकेट वही है, 1x बोल दो या फिर आप इसको खाली x बुला लो। दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो सेम दिख रही है ब्रैकेट, इसको तो आप कॉमन ले लें। x माइनस 2 को क्या करें, कॉमन, और जो बच जाएगा 1x और ये माइनस का 5, इनको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख दो। तो फाइनल आंसर यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आया वो आया x माइनस 2 x माइनस 5। अब बारी है इसको सॉल्व करने की। हम चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, 1,
कोई नंबर नहीं है तो 1। लास्ट में वैल्यू क्या है 10। 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10। 10 के फैक्टर ढूंढने हैं जिससे मिडिल टर्म माइनस का 7 बन पाए। तो अभी हमने यहाँ बनाए ही थे -7, -2 और -5 से। सेम वर्क इसके लिए भी करके देखते हैं। 1x², मिडिल टर्म जो है उसे तो ब्रेक करेंगे तो माइनस का 7x बनाने के लिए माइनस का 2x और माइनस का 5x, यही दो फैक्टर बैठेंगे और किसी की मदद से 7 नहीं बन पाएगा। ठीक है, माइनस का 10 एज इट इज़ लिखेंगे। अब स्टार्टिंग 2 में जब आप कॉमन लोगे, स्टार्टिंग वाली 2 वैल्यूज़ में आप जब कॉमन लोगे, ये पिछला वाला वर्क ना पहली इक्वेशन का था तो इसको आप एक अलग ब्रैकेट में दिखाओ वरना कन्फ्यूज़न रहेगा। ठीक है, ये वाला वर्क। अब ये वाली इक्वेशन का जब कॉमन लेके करोगे ना तो ये दूसरी ब्रैकेट में दिखाओ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई देगा आपको, 1 और 2 दोनों 1 के टेबल से कटते हैं। x² और x में एक x कॉमन आ जाएगा तो 1x जब कॉमन लेंगे ना तो 1 के टेबल से 1 डिवाइड हो जाएगा। x² था जिसमें से एक x मैंने कॉमन ले लिया था तो एक सिंगल x बच रहा है, प्लस इसमें है माइनस इसमें है तो माइनस आएगा। 1 के टेबल से 2 को डिवाइड करना है। 1 कितने जा 2 होता है, 1 2 जा। ये जो x यहाँ लिख रहा था वो तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब बारी है अगले दो में कॉमन लेने की। अगले दोनों टर्म जो है ना वो माइनस माइनस साइन किया, जब दोनों ही माइनस माइनस साइन किया तो दोनों में से कॉमन क्या लिया जाएगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 के डेल में दोनों आते हैं। अब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर जो कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचेगी वो प्लस की बचेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया था। 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और साथ में x। फिर दोबारा साइन चेक करो, इस कॉमन वाले 5 का माइनस और 10 वाले का माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस आएगा और 5 कॉमन लेने के बाद 10 में से क्या बचेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा। अब आप देखोगे ना तो यहाँ दोनों ब्रैकेट डिफरेंट आ रही हैं। देखो x-2 और ये x-2 नहीं आ रहा, x+2 आ रहा है, जबकि हमने फैक्टर्स बिल्कुल सही लिए हैं। 7 को जो ब्रेक करा था 2 पार्ट में वो हमने बिल्कुल सही ब्रेक करा था। 7 बनाने का तरीका -2 और -5 ही है और कोई अदर वे नहीं बन पाता। तो हमने फ़िलहाल करा तो सही है, बट इसके जो फैक्टर हमने ब्रेक करा था, स्प्लिट करा था, उसे उसके बाद कॉमन लेने पे ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन दूसरी वाली है ये सॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके फैक्टर्स बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ नोट करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं, ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं यहाँ। तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसमें जब हमने फैक्टर को ब्रेक करा था मिडिल टर्म को तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम नहीं आई। तो इसको तो हर स्टेप में आप एज इट इज़ सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका जो इस पार्ट का हो जाएगा वो हो जाएगा x-2, 1x-5 और 1x² -7x -10। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है इसके ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आएगा। देखो स्क्वायर लग रहा है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वर्क क्या करना है, आपको a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और लास्ट वाला टर्म -2x एज इट इज़ लिखना है। फिर 4 का स्क्वायर कर देना है, x का स्क्वायर कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 2x। जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 10x बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये एक इक्वेशन बननी है बट ये प्रॉपर सही फॉर्मेट में लिखी हुई नहीं है। सबसे पहले आप इन्हें रीअरेंज करो, x² को पहले लिखो, फिर x वाला लिखो और फिर बिना x वाला लिखो। ठीक है, उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक। तो मिडिल टर्म -10 था, -10 बनाने के लिए फैक्टर्स ढूंढे गए किसके, 16 और यहाँ जो 1 था उनकी मल्टीप्लाई करी, 1 और 16 की मल्टीप्लाई करके 16 आता है। 16 के फैक्टर्स लेंगे और -10 बनाएंगे तो वो है माइनस का 8x और माइनस का 2x। इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16 भी बन जाएगा और अगर आप इन्हें माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस करोगे तो माइनस का 10x बन जाएगा। फिर हमने कॉमन लिया और फाइनल ये आंसर हमने यहाँ सेकंड पार्ट का फाइंड कर दिया। तो इस तरह से आप ये 7th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस ax प्लस 3a। यहाँ पर आपको ना ग्रुपिंग बनानी है। पहले 3 का एक ग्रुप बनाओ और इनको अलग फैक्टराइज करो और इन 2 का अलग ग्रुप बनाओ। ठीक है, ग्रुप करने हैं। ये जो पहले 3 थे इनको आप फैक्टराइज कैसे करोगे? यहाँ पर आप शुरू में एक नंबर लगा लो, क्या 1। इस 1 की 6 से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 6। फिर 6 के फैक्टर ढूंढने हैं जिससे 5 बन जाए। तो 6 के फैक्टर, एक तो 1 इंटू 6 होता है 6, दूसरा फैक्टर 6 का 2 इंटू 3, इस तरह से बना सकते हो। तो 5 इनसे भी आ सकता है, 5 इनसे भी। तो हमें चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके कि 1 और 6 लेने से आंसर सही बैठता है या फिर 2 और 3 से, क्योंकि दोनों से 5 बनाया जा सकता है जो मिडिल टर्म है। तो हम यहाँ चेक करेंगे। पहला टर्म तो एज इट इज़ लिखना है, लास्ट टर्म जो है 6 वो भी एज इट इज़ लिखना है, और जो मिडिल टर्म है ना प्लस का 5x वो ब्रेक करके लिखना है, जो इधर 1 और 6 से भी बन सकता है, 2 और 5 से भी। तो पहले हम 1 और 6 से ट्राई करते हैं। आपको क्या बनाना था, 5x पॉजिटिव प्लस का 5x बनाना है, ये वाला। तो प्लस का 5x बनाना है तो बड़ी वैल्यू आप जो 6 है वो प्लस की लो और छोटी वैल्यू माइनस की। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 1x। ओके, अब ये जो 2 बचे हैं टर्म, इनका क्या करें? इनमें आप ले लो कॉमन, प्लस के साइन के साथ a कॉमन ले लो। तो जब प्लस के साइन के साथ आप a कॉमन ले लोगे तो a तो कॉमन ले चुके, बचेगा क्या, x, प्लस ये a भी कॉमन ले चुके तो बचेगा क्या, 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो पहले 3 का ग्रुप था जिसको आप सॉल्व कर रहे थे, इनको अगर कन्फ्यूज़न से बचना है ना तो आप एक ब्रैकेट में कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं भी लिखेंगे ना ब्रैकेट में तो भी ठीक है। फिलहाल हमने अपने इजीनेस के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दी ताकि याद रहे ये जो शुरू के 4 टर्म बने हैं ये बने कहाँ से है। ये जो क्वेश्चन में शुरू के 3 थे उसमें मिडिल को स्प्लिट कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना, तो 4 बन गए थे ये। अब पहले 2 में अलग कॉमन लो, अगले 2 में अलग कॉमन। तो यहाँ देखोगे अगर आप कॉमन, तो यहाँ पर आपको कॉमन 1 और 6 में क्या मिलेगा, 1। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आएगा, एक्स। फिर ब्रैकेट में बचा हुआ लिखोगे, 1 तो कॉमन ले चुके, एक्स की पावर 2 थी, 1 ले लिया था तो 1 एक्स बचा था, प्लस एक्स ये वाला भी कॉमन ले चुके हैं। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 6। इन दोनों में कॉमन क्या लिया जाएगा, एक तो माइनस लिया जाएगा। 1 और 6 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट तो दोनों में आ नहीं रहा तो अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं लेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर जो नंबर बनना है वो प्लस का बनना है। 1 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, एक्स, वो भी प्लस का। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 6। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व क्या किया कि जो ब्रैकेट आ रही है ना वो सेम नहीं आ रही, x प्लस 6 और x माइनस 6 आ रही है। मतलब ये जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक करा था 5x, जिसको हमने क्या लिख दिया था 6x माइनस 1x, वो गलत करा था, ठीक है ना। हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम अब ये वाला करके देख चुके हैं तो ये गलत आया। अब हम 2 और 3 ट्राई करते हैं। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और दोबारा से दूसरे वैल्यूज़ लेकर ट्राई करते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्ट वाले को तो 1x स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखना है, ठीक। ये जो मिडिल टर्म है इसको आप ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, और वो 2 पार्ट किससे बनाएंगे, 2 और 3 से। 5x बनाना है प्लस का, तो दोनों ही प्लस के ले लेंगे, प्लस का 2x प्लस का 3x। तो इन दोनों को सॉल्व करके प्लस का 5x बन जाता है। और आगे का लास्ट टर्म जो बचा प्लस का 6 वो भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब पहले 2 में और लास्ट के 2 में इनमें कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 और 2 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। एक्स स्क्वायर और 1x, तो 1x कॉमन ले लेंगे। तो 1 तो हम कॉमन ले चुके, x की पावर 2 में से सिंगल x हमने ले लिया है तो 1x बच जाएगा। प्लस लगाएंगे, 1 के टेबल से 2 को डिवाइड करेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड करना है। 1 कितने जा, 2 जा, x 1 था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x नहीं बचेगा। इन 2 की बात करें तो दोनों में प्लस साइन आ रहा है तो एक तो प्लस कॉमन लेंगे। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन लेंगे। अब अगला वर्क क्या करना है, 3 कितने जा, 3 होता है, 1 जा, और साथ में x आएगा, प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा। 3 कितने जा, 6 होता है, 2 जा, ठीक है। तो ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। और आगे हमने कॉमन ले ही रखा था प्लस का a ब्रैकेट x प्लस 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये x प्लस 2 सेम आ गया देखो, तो मतलब हमारा यहाँ तक वर्क जो है वो सही है। अब हम ये सेम वाला कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2
कॉमन ले लिया तो बचता क्या है, एक तो 1x बचेगा और एक 3 बचेगा, तो 1x प्लस 3। आगे क्या है, प्लस a ब्रैकेट x प्लस 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इनके बीच में ब्रैकेटों के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, ये मल्टीप्लाई में है। तो एक तो ये पूरा कंप्लीट है और दूसरा ये प्लस के आगे है जो मल्टीप्लाई में है। इन दोनों में आपको एक चीज़ सेम दिखाई देगी, क्या कि एक ब्रैकेट x प्लस 3 की यहाँ भी है और एक ब्रैकेट x प्लस 3 की यहाँ भी है। इस 1 को आप नहीं भी बोलोगे तो भी ठीक है, 1x बुला लो या x बुला लो, एक ही मीनिंग होता है। तो दोनों में सेम क्या आ रहा है, x प्लस 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जब x प्लस 3 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वो बड़ी ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे तो बचेगा x प्लस 2। बड़ी नहीं लिखना लगेंगे, छोटी भी लगा सकते हो तो उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप बड़ी की जगह यहाँ स्मॉल भी लगाओगे तो भी ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 तो हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा x प्लस 2 और यहाँ बचेगा प्लस a। तो फाइनली जब हमने यहाँ 8 के फर्स्ट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, x प्लस 3 x प्लस 2 प्लस a। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 8 के फर्स्ट पार्ट का। 8 का सेकंड मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो इस तरह से आप ये 8 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट 9th क्वेश्चन का, 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 ब्रैकेट a प्लस b का स्क्वायर। देखो यहाँ ब्रैकेट में a प्लस b आ रहा है, हम यहाँ पर भी a प्लस b बना सकते हैं कॉमन लेके। तो सबसे पहला काम क्या है, 1 को तो ऐसे ही लिखो, दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लो। तो जब माइनस का 2 कॉमन निकाल लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद a बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद b बचेगा। आगे क्या है, माइनस का 3 ब्रैकेट a प्लस b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये 1 है, दूसरा ये 2 ब्रैकेट a प्लस बी है और तीसरा ये 3 ब्रैकेट a प्लस बी है। यहाँ पर आपको एक बात सिमिलर सी दिखाई दे रही होगी दो टर्म में, क्या कि a प्लस बी इधर भी है इधर भी है। तो यहाँ पर ना आपको लेट करना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया था एक, a प्लस बी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो मान लिया जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अब आप a प्लस बी हटाकर x रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस बी हटा देंगे x लेंगे माइनस 3 ब्रैकेट a प्लस बी हटा देंगे तो क्या लेंगे x और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसका ऑर्डर सही कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप और लगा के इसे सही करो, पहले आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, दूसरा आएगा माइनस का 2x और तीसरा आएगा प्लस 1। साइन किसी के नहीं बदलने, बस इन्हें आगे पीछे करके लिखा है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर के लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 3 की 1 से। 3 इंटू 1 क्या होता है 3। अब 3 के फैक्टर देखना है जिससे माइनस का 2 आ जाए, 3 के फैक्टर जिससे माइनस 2, तो 3 का फैक्टर यही होगा, 3 1 जा लेंगे और इससे माइनस 2 भी बन सकता है। 3 और 1 को लेकर माइनस 2 कैसे बनाएंगे, बड़ी वाली वैल्यू माइनस की लो, छोटी वाली वैल्यू प्लस की लो, तो साइन तो बड़े वाले का आ जाएगा और माइनस और प्लस माइनस होके 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म जो है ना माइनस का 2x उसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो जब आप माइनस के 2x को ब्रेक करोगे दो पार्ट में तो फैक्टर क्या लेने हैं, माइनस का 3x और प्लस का 1x। अब आपको नंबर ऑफ टर्म कितने मिले 4, तो पहले दो में अलग कॉमन लेंगे, अगले दो में अलग कॉमन। पहले दो में एक तो माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 भी दोनों में आ रहा है तो 3 कॉमन, x यहाँ पे पावर 2 थी यहाँ पे पावर 1 थी तो एक x भी कॉमन। अब बचेगा क्या, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन ले ही लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो एक x बचा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3x कितने जा 3x होगा 1 जा। अब इन दो में देखेंगे, इन दो में कॉमन क्या आएगा, एक तो प्लस साइन, दोनों 1 के टेबल से कट सकते हैं तो 1 कॉमन, अल्फ़ाबेट दोनों में है नहीं तो अल्फ़ाबेट कॉमन आएगा नहीं। अब प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा x, प्लस और प्लस प्लस होता है, 1 के टेबल से कॉमन लिया है ना तो कॉमन का मतलब डिवाइड, 1 के टेबल से 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप ये देखो दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आई है यहाँ, तो हमारा वर्क इसका मतलब ये सेम आ रही हैं तो यहाँ तक हमने सही करा है। अब हम x प्लस 1 जो सेम दिख रहा था वो ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, माइनस का 3x प्लस 1। अब
क्वेश्चन में तो एक्स था नहीं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में कहीं पे भी अल्फ़ाबेट एक्स नहीं है, वो तो हमने एज्यूम किया था। तो हमें यहाँ वापस एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने माना था। पुट एक्स आंसर इज़ ए प्लस बी। तो हम यहाँ एक्स हटाएंगे तो आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट जो है वो माइनस का 3 ब्रैकेट, एक्स हटाओगे तो ए प्लस बी रखोगे। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये इसको हम बड़ी ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि स्मॉल अंदर यूज़ हो रही है। एक्स हटा के ए प्लस बी लेंगे और आगे प्लस 1। तो यहाँ आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आएगा माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9th के फर्स्ट पार्ट का, ए प्लस बी प्लस 1 माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस का 1। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। यहाँ पर आपको दो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं और दोनों पे ही स्टार्टिंग में स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 ब्रैकेट ए बी का होल स्क्वायर, जो दोनों पे स्क्वायर थे ना वो दोनों स्क्वायर हटा के अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर लगाई और बाहर लगा दिया। 2 को ब्रैकेट के अंदर मत ले लेना, 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, 2 तो अलग से 2 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 7ab माइनस 30। देखो इसमें भी सिंगल अल्फ़ाबेट तो है नहीं, डबल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लेट कर लो। सबसे आसान तरीका यही है, लेट ए बी इज़ इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन कुछ सिंपल सा दिखाई देगा, 2x स्क्वायर माइनस 7ab हटा के क्या आएगा x माइनस 30। अब आप इन्हें फैक्टराइज, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो स्टार्टिंग में 2 लास्ट में 30, 32 जा क्या होता है 60। तो 60 बड़ी वैल्यू है थोड़ी, तो हम प्राइम फैक्टर लेंगे इसका। 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 5 1 जा। अब आपको मिडिल टर्म जो है ना वो माइनस का 7x दिख रहा है, तो माइनस का 7x बनाना है। स्टार्टिंग वाले में कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में कुछ नहीं करना। अब माइनस का 7x बनाए इन सब से, इनको अरेंज करके इस तरह से। तो माइनस का 7 लाना है, तो ये 7 लाने के लिए हम 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है 12, और बच रहा है 5। अगर 12 में से मैं 5 को माइनस करूँ ना तो आंसर प्लस का 7 बनता है, लेकिन मुझे 7 जो चाहिए वो माइनस का चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम बड़ी वैल्यू माइनस की लेंगे और छोटी वैल्यू प्लस की। तो हमें यहाँ जो फैक्टर 60 के बनाने हैं वो 12 और 5 बनाने हैं, क्योंकि 12 × 5 करके 60 भी आ जाता है। और दूसरी बात कि जब आप माइनस के 12 में से प्लस का 5 माइनस करोगे तो मिडिल टर्म भी आ जाएगा। तो हम यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक करके क्या लिख रहे हैं, एक तो माइनस का 12x, दूसरा प्लस का 5x। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 4, तो पहले दो में अलग कॉमन और दूसरे दो में अलग कॉमन ले। स्टार्टिंग के दो में एक तो 2 का टेबल, दोनों में 2 के टेबल से कटते हैं तो 2 कॉमन लेना है। x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है तो एक x कॉमन लेना है। तो 2 तो कॉमन ले चुके, x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो 1 बचा, माइनस साइन। 2 के टेबल से 12 कितनी बार कटता है 2 6 जा, तो 6 बचेगा, x ऑलरेडी कट चुका है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 और 30 दोनों 5 के टेबल से कटते हैं तो 5 कॉमन। 5 कितने जा 5 होता है 1 जा, तो यहाँ तो आएगा 1x माइनस 5 6 जा 36। अब आप दोनों ब्रैकेट देखोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम नज़र आएंगी, यहाँ भी x माइनस 6, यहाँ भी 1x बुला लो या x बुला लो, तो x माइनस 6 दोनों सेम ब्रैकेट है। तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, x माइनस 6 को, बचेगा क्या, जो बाहर हमने कॉमन निकाला था 2x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्वेश्चन में x नहीं था, क्वेश्चन जो हमें दिया गया था उसमें a और b अल्फ़ाबेट थे, तो आंसर भी हमें a और b वाला ही लिखना है। तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे x की वैल्यू जो आपने एज्यूम करी थी ab, तो x हटा के क्या लिखोगे ab माइनस 6, और अगले वाले में क्या लिखोगे 2x हटा के ab, तो 2ab प्लस 5। तो यहाँ पर 9th के सेकंड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ab माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 2ab प्लस 5। इस तरह से आप ये 9th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट है 5 ब्रैकेट a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट a माइनस 1
-4। यहाँ पर आपको ख़ास बात दिखाई देगी कि इधर जो है a-1 आ रहा है, अगले वाले में भी आपको a-1 दिखाई दे रहा है, बट जो थर्ड वाला है उसमें नहीं है। तो बस दो प्लेसेस पर सेम ब्रैकेट आ रही है a-1। तो यहाँ पर आपको कॉमन तो लेना नहीं है, कॉमन अगर होता तो तीसरे में भी होना चाहिए था 4 में, जबकि यहाँ तीसरे में कॉमन नहीं आ पा रहा। तो हम यहाँ कॉमन नहीं लेंगे, लेट करेंगे। मान लो कि a-1 जो है ना वो कौन है, x है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी क्वेश्चन में a-1 आपको दिखाई दे रहा है उसकी प्लेस पर आप x रखोगे, तो 5 इसे हटाकर x रखोगे और ऊपर स्क्वायर, -8 इसे हटाकर आप x रखोगे, -4। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था। क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो हमने किए थे वो उसमें इसी तरह की इक्वेशंस होती थी, सिंपल इक्वेशन। तो आपको यहाँ करना क्या है, फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है 5, बिना एक्स वाले में 4 है, 5 × 4 20 होता है। 20 बनाने का पहला तरीका है 21 जा 20, दूसरा तरीका 20 बनाने का है 10 2 जा या 2 10 जा। इन दोनों वैल्यूज़ से आप माइनस का 8 जो मिडिल टर्म है वो बना सकते हो। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, और जो मिडिल टर्म है उसे ब्रेक करके दो हिस्सों में लिखेंगे। तो माइनस का 8x बनाना है, तो बड़ी वैल्यू जो 10 है वो माइनस की ली जाए और छोटी वैल्यू जो है वो प्लस की ली जाए। तो 10 और 2 इन दोनों को सॉल्व करके आपको माइनस का 8x बनाना था। तो बड़ी वैल्यू माइनस की 10x ली और छोटा नंबर जो था 2 वो प्लस का लिया। अगर मैं इनको सॉल्व करके देखूंगा तो आपको माइनस का 8x ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 4 मिल गए हैं। तो फर्स्ट 2 में अलग कॉमन लो और अगले 2 में डिफरेंट कॉमन लेना है। ठीक है, दोनों में अलग अलग कॉमन लेना है। तो स्टार्टिंग के 2 में कॉमन क्या आएगा, दोनों 5 और 10 5 के टेबल में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर और x में एक x भी कॉमन आ सकता है। अब ब्रैकेट में बचा हुआ लिखेंगे, 5 तो हम कॉमन ले चुके हैं, x की पावर 2 थी, एक x लेने के बाद एक x बचेगा, माइनस लगाएंगे। 5 कितने जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 5x कॉमन जब लिया तो उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, x - 2। अब नेक्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं, अगले 2 में कॉमन क्या आ सकता है। यहाँ पर 2 और 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, बट जब दूसरी बार कॉमन लेते हैं ना तो साइन भी कॉमन लेना कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन ज़रूर लेना है, बिना साइन के नहीं करेंगे। तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे। 2 कितने जा 4 होता है, 2 2 जा 4। कॉमन लेने का मतलब होता है 2 से 4 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपकी ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आई हैं, यानी हमने यहाँ तक वर्क सही करा है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आती तो वो वर्क गलत होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब यहाँ तक सब कुछ सही करा है हमने। अब ये जो सेम दिख रही हैं ब्रैकेट x - 2 x - 2, इन्हें तो आप कॉमन ले लो और दूसरी ब्रैकेट में लिख दो जो बच गए थे 5x + 2, ये जो बाहर बचे हुए थे इन्हें अलग ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पुट कर देना है x का आंसर जो आपने लेट किया था, पुट x = a-1। तो यहाँ पर x हटा दो, a-1 रख दो और आगे माइनस का 2 जो था वो एज इट इज़ लिख दो। अगली ब्रैकेट में क्या है, 5x + 2, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, x से, x में आना है a-1। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट बना दो क्योंकि छोटी अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो 5 × x था, x को हटा के वैल्यू भर दी, प्लस 2 और आ गया ये आगे वाला, तो 5x + 2 ये हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करूँगा। a -1 और -2 सॉल्व हो क्या हो जाएगा, -3, और दूसरी ब्रैकेट में ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × a 5a -5 × 1 5 + 2, तो ये हो गया फाइनल आंसर a-3 5a। इन दोनों में बड़ा 5 है तो माइनस लगा देंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करके 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 10th के जो फर्स्ट पार्ट का है वो है a-3 5a - 3। तो इस तरह से आप ये 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 10th के सेकंड पार्ट पे। 3 - 5a - 5b -12 ब्रैकेट a + b
होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों में 5 आ रहा है, तो इन दोनों की खास बात यह है कि दोनों में 5 लिखा हुआ है। मैं ना यहाँ से कॉमन लेता हूँ सबसे पहले। 3 को तो एज इट इज़ लिखो, माइनस के साइन के साथ 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 कॉमन लेने के बाद a बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 कॉमन निकालने के बाद b बचेगा, -12 ब्रैकेट a प्लस b का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, वही सेम स्टेप जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था यहाँ 10th के, आपको यहाँ लेट कर देना है। क्या कर देना है, मान लो कि a प्लस बी जो है ना वो x है, तो क्वेश्चन हो जाएगा 3 - 5, इसको हटा के x लिख देंगे, -12 इसको हटा के x और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये ऑर्डर करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो और लगा के हम करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। पहले तो x स्क्वायर लिखो, माइनस का 12x स्क्वायर, फिर x लिखो माइनस का 5x, फिर आएगा ये कांस्टेंट टर्म लास्ट में 3। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट की पावर जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो x की पावर 2 सबसे बड़ी थी, ये पहले आई, फिर उसके बाद आई x की पावर 1, फिर आया बिना x वाला। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है पावर को अल्फ़ाबेट के ऊपर जो थी। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो 12 है और 3 है, 12 × 3 क्या होता है 36। अब आपको 36 के फैक्टर देखने हैं -5 बनाने के लिए। 36 के फैक्टर देखो, 36 का पहला फैक्टर तो यही है, 36 1 जा 36। अगर ऐसे मल्टीप्लाई से समझ नहीं आता ना, तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैंने वो तरीका भी बताया था। देखो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो आप, 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ये जो नंबर आ रहे हैं इनको इस तरह से अरेंज करना है कि -5 बन जाए, -5। इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में। स्टार्टिंग वाले को तो हम कुछ कर नहीं रहे, लास्ट वाले को भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस का 5 बनाते हैं इन नंबर्स से। तो 3 × 3 अगर आप करोगे तो 9 बनेगा, 2 × 2 अगर आप करोगे तो 4 बनेगा। 9 और 4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर प्लस का 5 बन जाएगा। अगर मैं माइनस का 9 लेके प्लस का 4 लूँगा तो आंसर माइनस का 5 बनेगा। साइन तो बड़े वाले का आता है, तो आपको जो 5 यहाँ चाहिए था माइनस का चाहिए था, तो माइनस का 5x अगर चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा माइनस का 9x प्लस का 4x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनमें अलग कॉमन लेंगे, इनमें अलग कॉमन लेंगे। 4 चीज़ें ना, तो 2 में अलग कॉमन, अगले 2 में अलग कॉमन। देखो इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस का साइन कॉमन। नंबर देखें 12 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन। अल्फ़ाबेट x की पावर 2 थी, x की पावर 1 थी, तो 1 x कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, 3 कितने जा 12 होता है, 3 4 जा 12। 1 x बाहर ले चुके हैं, 2 यहाँ थे, तो 1 x बचेगा। माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब 3 के टेबल से 9 को डिवाइड करना है, क्योंकि 3 को कॉमन लिया था, तो 3 कितने जा 9, 3 3 जा 9। अब एक ही x था 9 में, वो हम बाहर कॉमन ले चुके थे, तो ब्रैकेट में बचेगा 4x + 3। अगले 2 में बात करें तो ये भी 4x + 3 है। इनमें सेम तो कुछ है नहीं कि मैं जो कॉमन ले लूँ। एक तो नंबर 4 है और दूसरा नंबर है 3, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में। तो आपको यहाँ जो कॉमन लेना है ना वो साइन के साथ कॉमन लेना है। प्लस का 1 कॉमन लो, बिना साइन के नहीं लिखेंगे, या तो प्लस का 1 लिया जाएगा या माइनस का लेंगे तो गलत बैठेगा, तो प्लस का 1 लेते हैं। प्लस का 1 जब कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। 1 कॉमन लेते हैं ना तो आंसर वही आता है। किस में से कॉमन लिया था 1, 4x + 3 में से, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, 1 कॉमन लेने से आंसर वही आएगा 4x + 3। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है आप डिवाइड कर दो उस वैल्यू से। तो 1 कॉमन ले रहे हो तो इसका मतलब 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो आंसर यही आएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आई हैं, यहाँ 4x + 3 इधर भी आया, 4x + 3 इधर भी आया, तो ये सेम ब्रैकेट जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, 4x + 3, और दूसरी ब्रैकेट में बचे हुए लिख देते हैं जो हमने कॉमन निकाले थे, -3x + 1। तो यहाँ पर हमने आंसर तो सॉल्व करके निकाल दिया, बट क्वेश्चन में x कहीं अल्फ़ाबेट था ही नहीं, तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा x का आंसर a + b, जो हमने ऊपर माना था ना वो वापस इसमें अब रखना पड़ेगा। तो बड़ी ब्रैकेट बना देते हैं, ये छोटी हटाकर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी x की। x कौन था, a + b, फिर आगे क्या है 4x के आगे +3। दूसरी ब्रैकेट में माइनस का 3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई में x है a + b, फिर आगे है +1 ये वाला। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4a + 4b + 3। दूसरी ब्रैकेट में बनेगा
माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस 1, ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें फर्दर कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट डिफरेंट हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ आ रहा है 10th के सेकंड का, वो आ रहा है 4a प्लस 4b प्लस 3, और दूसरी ब्रैकेट में है माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस का 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट, 4 ब्रैकेट 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 3। सबसे पहला वर्क है, हम इन दोनों में से ना कॉमन लेते हैं, बाकी सारा वर्क एज इट इज़ लिखेंगे। 4 ब्रैकेट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इन दोनों में से पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का। 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे हम। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 4 कितने जा 8, 2 जा, x हमने कॉमन लिया नहीं तो x तो आएगा। माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 4 कितने जा 12 होता है, 4 3 जा 12, और बचा कौन y, बचा है आगे माइनस का 3। तो हमने यहाँ जिनमें से कॉमन लेना था वो हम ले चुके। अब कॉमन लेने का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पर आपको दो जगह सेम ब्रैकेट दिखाई दी, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y। यहाँ पर आपको वही स्टेप करना है जो क्वेश्चन 10 में करा था। मान लो 2x माइनस 3y जो है वो a है, x क्यों नहीं माना, क्योंकि x और y अल्फ़ाबेट तो पहले से ही क्वेश्चन में थे, तो इस बार a अल्फ़ाबेट माना। तो क्वेश्चन हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लास्ट नंबर की और फर्स्ट नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 क्या होता है 12। स्टार्टिंग वाले नंबर को कुछ नहीं करना, लास्ट वाले नंबर को कुछ नहीं करना, मिडिल नंबर को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में। 4 इंटू 3 करके देखा था तो 4 इंटू 3 आ रहा था 12। 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनसे 4 बन जाए, 12 के फैक्टर जिनसे माइनस का 4 आ जाए। तो 12 होता है 6 2 जा 12, और आप 6 और 2 से माइनस का 4 भी बना सकते हो। तो माइनस की बड़ी वैल्यू लो, तो ये 6 तो हो गया माइनस का और ये 2 हो गया प्लस का। तो माइनस का 6 है प्लस का 2 है, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 ही बनता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 में अलग कॉमन लें, अगले 2 में अलग कॉमन लें। तो 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। ऐसा और कोई टेबल नहीं है जिसमें 4 और 6 आ जाए, सिर्फ 1 और 2 ही होता है। तो बड़ी वैल्यू कॉमन लेनी है। यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे a 1 है, तो एक a भी कॉमन लेंगे। 4 में और 6 में 2 कॉमन लिया, अल्फ़ाबेट्स में a कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे बचा हुआ 2 कितने जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। a स्क्वायर था, एक a मैंने बाहर ले लिया था कॉमन, तो एक a अभी बच रहा है माइनस 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6। एक a था वो मैंने कॉमन ले लिया था तो a ख़त्म हो गया था। अब बारी है अगले दो नंबर्स की, इनमें कुछ भी सेम नहीं है। जब कुछ भी सेम नहीं आता ना, 2 और 3 तो किसी टेबल में आते नहीं, सिर्फ 1 में आते हैं। तो जब कुछ भी सेम नहीं होता ना, तो आप प्लस का 1 कॉमन लो, और जब प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में वही बचेगा जो क्वेश्चन में ऊपर पिछले स्टेप में गिवन था, क्योंकि 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से डिवाइड करना, और जब किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेने पे ब्रैकेट में वही आ रहा है। अब अगला वर्क क्या है, देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आई है, मतलब यहाँ तक हमने सारा वर्क सही करा है। तो अब हम कॉमन ले लेंगे 2a माइनस 3, और दूसरी ब्रैकेट में वो लिख देंगे जो कॉमन लिया था हमने, जो बाहर लिखे हुए थे ब्रैकेटों में, 2a प्लस 1। अब एट लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर रख देनी है a की वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 3y, ब्रैकेट बंद। ये तो हो गया a की जगह, तो 2a तो लिख चुके हैं, माइनस 3 और आएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट में हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 1। तो 2 ब्रैकेट a की वैल्यू 2x माइनस 3y प्लस 1, ब्रैकेट बंद। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो 2 इंटू 2x क्या होगा 4x, माइनस 2 इंटू 3y क्या होगा 6y, आगे है माइनस 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2x क्या होगा 4x, माइनस 2 इंटू 3y क्या होगा 6y,
+1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इन अल्फ़ाबेट्स को देखो, सारे अल्फ़ाबेट्स अलग हैं, ये x है, ये y है, ये बिना xy का है, तो ये सॉल्व तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर 11 के फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना ही आएगा, 4x - 6y - 3। ये तो एक ब्रैकेट में हो गया और अगली ब्रैकेट में 4x - 6y + 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 11th के फर्स्ट पार्ट का। अब देखें सेकंड पार्ट, 3x - 5 होल स्क्वायर -6 ब्रैकेट 3x - 5 - 16। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे दो जगह 3x - 5 दिख रहा है तो लेट कर लेंगे। मान लो कि 3x - 5 कौन है, a। अब इसको a रख दो तो a² -6a - 16। अब नेक्स्ट वर्क, स्टार्टिंग और लास्ट इनको तो सेम लिख दो और जो मिडिल वाला है इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, -6 बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग का नंबर क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 है, और लास्ट में क्या नंबर है 16। तो 1 और 16 इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 16 क्या होता है, 16 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 16 आया है तो 16 के फैक्टर देखेंगे जिनसे -6 बन जाए, 16 के फैक्टर जिनसे -6। तो 8 × 2 16 होता है और -6 भी बना सकते हो आप। बड़ी वैल्यू 8 तो माइनस की ले लो और छोटी वैल्यू प्लस की ले लो, ठीक है। तो माइनस का 8 है, प्लस का 2a जब करोगे तो माइनस का 6a होगा। अब आप इन दो में अलग कॉमन लो, अगले दो में अलग। तो यहाँ पर सबसे पहले a कॉमन आएगा, नंबर 1 है और नंबर 8 है। 1 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आता है, तो नंबर तो 1 कॉमन आएगा, अल्फ़ाबेट a कॉमन आएगा। तो बची हुई वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, a² था तो एक a बच रहा है, माइनस एक a इधर से भी कॉमन ले लिया था तो ये a तो चला गया, बस बचा कौन, 8। तो कॉमन लेने के बाद बचता है a - 8। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो साइन कॉमन लो, फिर 2 और 16 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 लिखेंगे। कॉमन तो ले लिया हमने दोनों में से क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा कौन, a। इसमें बचा 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 8। अब देखोगे कि दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो अगला वर्क क्या करना है, a - 8 जो है दोनों जगह दिखने वाला ब्रैकेट वो हम कॉमन ले लेंगे, a - 8। और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे जो ब्रैकेटों के बाहर था, 1a + 2। अब लास्ट में क्या करेंगे आप, ये a क्वेश्चन में तो था नहीं, ये तो हमने लेट करा था, तो वापस हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट a = 3x - 5। तो a हटा के 3x - 5 आएगा और लास्ट में -8। फिर आगे क्या है, 1a + 2। देखो 1a लिखा है, 1a को ना आप a भी बुला सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 जो है ना वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 लिखो या मत लिखो, ये तो a + 2 है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने लेट करी थी सबसे ऊपर 3x - 5, तो ये तो मैंने a की जगह रखा, तो ये हो गया a + 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 8 और 5 सॉल्व हो जाएंगे तो ये बनेगा 3x - 14। ये भी सॉल्व हो जाएंगे तो 3x माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 3 बनेगा, बट साइन बड़े वाले का। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आया वो आया 3x - 14 और 3x - 3। इसमें आप एक स्टेप फर्दर और कर सकते हो, 3x - 14 में तो कुछ कॉमन है नहीं, बट इन दोनों में से फिर कॉमन ले सकते हो 3। तो मैं जो इनमें से 3 कॉमन लूँगा ना वो यहाँ मल्टीप्लाई, डॉट लगा के मल्टीप्लाई होता है, डॉट मीन्स, तो डॉट लगा के 3 कॉमन निकाल दो और ब्रैकेट में लिख दो 3 से डिवाइड करके x - 1 आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 3 ब्रैकेट x - 1, तो ये हो गया। और फिर दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है 3x - 14, सॉरी ये मैंने माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस गलत कर दिया, 8 + 5 13, ये 13 आएगा, यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज़ 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट है 5 माइनस ब्रैकेट में है 3a² - 2a,
फिर दूसरी ब्रैकेट में है 6 माइनस 3a² माइनस 2a। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ सिमिलैरिटी सी दिखाई देगी। यहाँ पर 3a² माइनस 2a जो इधर ब्रैकेट में लिखा है ना, वो वहाँ पर भी है। यहाँ पर साइन प्लस का है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये साइन आपका प्लस है यहाँ। तो सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ जो फर्स्ट ब्रैकेट में 3a² और 2a दिया है वो यहाँ पर भी है। देखो 3a² और 2a, बस डिफरेंस जो है ना वो ये है कि जो यहाँ 3a था पहली ब्रैकेट में, इस 3a का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस था, बट यहाँ पर जो साइन है वो माइनस है, और जो यहाँ 2a का साइन माइनस था वो अगली ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस है। साइन उल्टे आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पहला स्टेप तो ये करना है 5 माइनस, ये ब्रैकेट को तो सेम लिखो 3a² माइनस 2a, इसको तो आप सेम लिखो, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको आप स्मॉल को हटाकर लार्ज बनाओ और 6 के आगे माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लोगे तो स्मॉल ब्रैकेट आगे यूज़ हो जाएगी। हम इन दो वैल्यूज़ में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस का साइन जब आप इन दो में से कॉमन लोगे ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस यहाँ है और इसमें भी क्या साइन था, माइनस, तो माइनस और माइनस कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, प्लस का 3a²। ऐसे ही माइनस कॉमन लेने पर प्लस के 2a में से तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। चेक कर लो, ये साइन होगा माइनस और ये साइन है प्लस, तो माइनस और प्लस बन जाएगा माइनस का 2a। तो जब हम साइन कॉमन लेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगी आपको। देखो 3a² माइनस 2a, यहाँ पर भी 3a² माइनस 2a, पहले भी सेम ही थी बट पहले साइन उल्टे आ रहे थे। अब हमने जब माइनस कॉमन निकाला ना तो साइन भी सेम बन गए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लेट करेंगे। मान लो कि जो सेम दिख रहा है ना 3a² माइनस 2a, वो एक x है। कॉमन नहीं लेंगे, कभी आप सोचेंगे कॉमन लेंगे, भाई कॉमन कैसे आ सकता है। देखो कॉमन क्या 5 में लिखा हुआ है 3a² माइनस 2a, इसमें तो है नहीं। एक तो यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे कॉमन नहीं होगा। कॉमन तो सारे टर्म्स में होना चाहिए, जो सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए होते हैं सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ तो सब में तो कॉमन आएगा नहीं, इसलिए हमने लेट किया। ठीक है, 5 माइनस, ये हमने लेट कर लिया था x, तो इसको x रख देते हैं। फिर ब्रैकेट 6 माइनस, इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटाकर क्या रख देते हैं, x। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 5 एज इट इज़, माइनस के x की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 6 से भी और आगे x से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस, माइनस का x इंटू 6 करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर दोबारा से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू x x² हो जाएगा। और लगा के लिखें, ये फॉर्मेट अभी हम सही करके लिखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिखो जिसमें x की पावर 2 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा माइनस का 6x, फिर आएगा लास्ट में प्लस का 5। करेक्ट सीक्वेंस यही होता है, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो पहले x² वाला आ गया, फिर x वाला आ गया, फिर बिना x वाला। अब आपको इसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे नंबर 1 ले लें आप। अब 1 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले 5 से करेंगे तो 1 इंटू 5 क्या होता है, 5। 5 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनसे क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो 5 बनाने का एक तरीका है 5 1 जा 5, और इन दोनों नंबर से 5 और 1 से आप 6 भी बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, 1x² को तो कुछ नहीं करना और लास्ट के 5 को भी कुछ नहीं करना। ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में, यहाँ 2 नंबर लिखेंगे। माइनस का 6x बनाने के लिए ये 5 और 1 से 6 बन जाता है। माइनस का 5x ले लो और माइनस का 1x ले लो, दोनों ही नंबर 5 और 1 माइनस माइनस के ले लो, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन्हें प्लस करके 6 लिख देंगे। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ -6 को जब ब्रेक करा तो दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिवली, ताकि माइनस और माइनस जुड़कर प्लस हो जाए और आंसर -6 ही बने। ठीक है, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया 2 टुकड़ों में। ब्रेक करने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर 4 चीज़ मिल गई, 2 चीज़ में अलग कॉमन लो और अगली 2 में कॉमन कुछ और लेंगे। ठीक है, तो हम पहली 2 में कॉमन देखते हैं। देखो नंबर तो 1 है और 5 है, 1 और 5 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट x 2 है, यहाँ x 1 है, तो एक x दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे बचा हुआ 1, तो हम कॉमन ले चुके हैं, x की पावर 2 थी, 1 मैंने बाहर कॉमन ले ली थी, तो एक x अभी बचा हुआ है, माइनस साइन लगाएंगे। 1 के टेबल से 5 को डिवाइड करना है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 1 कितने जा 5 होता है, 5 जा। एक x था वो हमने कॉमन ले ही लिया। अब बारी है इन 2 की,
इन दो में सबसे पहले आप साइन कॉमन लो, साइन लेना कंपलसरी है कॉमन, माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है। नंबर देखेंगे तो नंबर 1 और 5 है, 1 और 5 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो हम 1 कॉमन लेंगे। अब अगला वर्ग क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, साइन कॉमन लिया था ना हमने, तो साइन चेक करने पड़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 हमने कॉमन ले ही लिया तो बचेगा क्या, x। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 1 कितने जा 5 होता है, 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से डिवाइड करना है 5 को, 1 कितने जा 5 होता है, 5 जा। अब आप चेक करोगे कि ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है या नहीं, हाँ ये बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सारा वर्क क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये जो सेम आ रहा है इसको तो आप कॉमन ले लो, x माइनस 5 को, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, एक ब्रैकेट में बचेगा 1x माइनस 1। आप इसे 1x कह दो या आप इसे खाली x कह दो। अब आप लास्ट में पुट कर दोगे जो आपने लेट किया था x को क्या माना था, 3a स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ पर वापस x की वैल्यू रख देते हैं, पुट x बराबर 3a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपने लेट x किया था वो हम यहाँ अब रखने जा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो x हटा दो, x की वैल्यू क्या रखो, 3a स्क्वायर माइनस 2a, और ये माइनस का 5 एज इट इज़। दूसरी ब्रैकेट ये भी 1x है, 1 का तो मतलब कुछ होता नहीं, 1 मल्टीप्लाई x क्या होता है, x ही होता है। आप इस 1 को लिखो या मत लिखो, मैं इसे हटा देता हूँ, 1x का मीनिंग x ही होता है, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, x हटा दें और x का आंसर आप रख दो, जो आपने लेट कर रखा था वो आंसर रखेंगे, 3a स्क्वायर माइनस 2a, ये तो x की जगह लिख दिया। अब आगे -1, ठीक। अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दोबारा से दिखाई दी, ये भी कैसी इक्वेशंस दिख रही हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट की पावर 1 है, फिर बिना अल्फ़ाबेट वाला नंबर है। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि क्या हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर ये फैक्टराइज होंगे तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे। चलो हम चेक कर लेते हैं कैसे चेक करना है, जैसे हमने अभी ऊपर भी फैक्टराइज करा था, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। ये शुरू का नंबर 3 है और लास्ट का नंबर 5 है, 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा। 15 बनाने के तरीके देखो 15 कैसे बनता है, 15 1 जा 15। दूसरा तरीका 15 बनाने का क्या है, 3 × 5। इनका यूज़ करो, क्यों यूज़ करो, क्योंकि मिडिल में देखो क्या बनाना था, मिडिल का टर्म जो है ना वो -2 है, तो आप 3 और 5 का इस्तेमाल करके -2 आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ 3 और 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले नंबर को तो एज इट इज़ लिखे 3a स्क्वायर, लास्ट वाले नंबर को भी एज इट इज़ लिखे -5 को, मिडिल वाले को ब्रेक करना है, -2 बनाना है, और 3 और 5 से -2 बन सकता है, क्योंकि आंसर माइनस का बनाना है 2, तो बड़ा वाला नंबर तो माइनस का लेना आप, ठीक है। 5 जो है वो तो माइनस का लेंगे, तो 5a को तो हम माइनस का दिखाते हैं, यहाँ माइनस का 5a बड़ा नंबर, ठीक है। और दूसरा नंबर प्लस का दिखाते हैं, जो 3 था, प्लस का 3a। अब आप क्या करेंगे, 4 नंबर में से पहले 2 में अलग कॉमन निकालें, अगले 2 में अलग कॉमन निकालें, ठीक है। तो यहाँ 3a स्क्वायर है और यहाँ 5a है। देखो 3 और 5 सेम टेबल में तो आते नहीं, बट अल्फ़ाबेट कॉमन आ सकता है। यहाँ पे a 2 थे, यहाँ पे a सिंगल था, तो एक a मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 तो कॉमन हमने लिया ही नहीं, तो एज इट इज़ आएगा। a स्क्वायर था, एक a बाहर कॉमन ले लिया, तो एक a बच रहा है, -5 तो हमने कॉमन लिया नहीं, नंबर तो कोई कॉमन लिया नहीं, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। a जो था वो हम कॉमन ले चुके, तो अब a हट जाएगा, तो आंसर ब्रैकेट में 3a - 5 आएगा। अब बात करते हैं अगले 2 टर्म की। ये जो अगले 2 टर्म हैं इनमें क्या कॉमन आएगा, देखो नंबर 3 और 5, 3 और 5 किसके टेबल में आते हैं, 3 और 5 किसी टेबल में आते ही नहीं, तो 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 5 आएंगे। तो आपको ना तो अल्फ़ाबेट इनमें कॉमन दिखेंगे, यहाँ पर a अल्फ़ाबेट है, बट अगले वाले में तो नहीं है ना a अल्फ़ाबेट, तो ना तो अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहे हैं और ना कोई नंबर। तो ऐसे केस में आप नंबर कॉमन क्या लोगे, 1 लोगे विद साइन प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा था तो प्लस ले लिया। अब ब्रैकेट में आप बचा हुआ लिखोगे, प्लस और प्लस प्लस ही होता है, 1 से 3a को डिवाइड करेंगे तो आंसर 3a आएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 1 के टेबल से 5 को डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक। ये तो मैंने इधर वाला सॉल्व करा, कौन सा वाला, जो पहली ब्रैकेट थी। अभी दूसरी ब्रैकेट और बाकी है, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलो देखो पहला टर्म
3a स्क्वायर एज इट इज़ लिखो, लास्ट वाला टर्म -1 भी एज इट इज़ लिखो। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, उसके लिए आप पहले 3 और 1 जो फर्स्ट और लास्ट टर्म था इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा क्या होता है 3। आप 3 के फैक्टर देखोगे जिससे -2 बन जाए, तो 3 बनाने का तरीका 3 × 1 ही लिया जाए और इससे -2 भी आराम से बन जाएगा। अगर आप -2 बनाएंगे तो आपको उसके लिए 3 जो है बड़ी वैल्यू वो माइनस की लेनी पड़ेगी और छोटी वैल्यू प्लस की। तो आप यहाँ -3a लो और +1a लो, ठीक है। ऐसा करने से आप आंसर सॉल्व करके क्या बना सकते हो, -2a ही बना सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने इसको जब ब्रेक करा तो इस तरह के नंबर लिए जिनको सॉल्व करके -2a आए, ठीक। अब आपके पास 4 टर्म है, पहले 2 में अलग कॉमन निकालेंगे, अगले 2 में अलग। तो एक बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं। पहले 2 में एक तो नंबर 3 कॉमन आ रहा है, और अल्फ़ाबेट की बात करें अल्फ़ाबेट a स्क्वायर और a में एक a कॉमन और ले सकते हैं। तो 3 तो कॉमन ले चुके हैं, a स्क्वायर में से एक a बाहर कॉमन ले लिया था तो एक a बचा हुआ है, माइनस साइन लगाएंगे। 3a पूरा का पूरा ही कॉमन ले लिया तो 3a कितने जा 3a होगा 1 जा, ठीक है। तो पहले 2 में तो कॉमन हो चुका, अगले 2 की बारी है कॉमन लेने की। तो यहाँ पे साइन तो प्लस का कॉमन लो, और नंबर दोनों में 1 दिखाई दे रहे हैं तो 1 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 1 के टेबल से 1 को डिवाइड करोगे तो 1a ही आएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, 1 कॉमन दोनों में से निकाला था तो 1 से डिवाइड करना है -1 को भी, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 1 कितने जा 1 होता है 1 जा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको सेम वैल्यू ब्रैकेट में दिखाई दे रही है 3a - 5, तो इसको कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो एक बड़ी ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा कौन 3a - 5, ठीक है। हमने ये जो सेम दिख रहा था 3a - 5, इसको क्या करना है 3a - 5 को ले लेना है कॉमन, और जो बच गए a + 1 जो हमने कॉमन निकाल रखा था वो अलग ब्रैकेट में लिख दो a + 1। तो पहला एक्सप्रेशन तो फैक्टराइज कर लिया हमने। अब बारी है दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में भी देखो ब्रैकेट सेम आ रही है a - 1, इसको आप 1a बुला लो या a बुला लो, ये मैंने 1 लिख रखा है ना, 1a को a भी कहते हैं, 1 लिखो या मत लिखो मिनिंग एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो a - 1 a - 1 दोनों में सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लो a - 1, तो बचेगा क्या 3a + 1, तो ये हो गया दूसरी ब्रैकेट में 3a + 1। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन भी हमने क्या कर लिया फैक्टराइज कर लिया। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ बना वो बना 3a - 5 a + 1 a - 1 × 3a + 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12th के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। a - b का होल स्क्वायर -7 × यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है ना, ये तो एक फार्मूला होता है आप जानते हैं, दिस इज़ ए फार्मूला। तो हम यहाँ एक फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर का जो आंसर होता है ना हम वो आंसर लिख देंगे यहाँ। तो मैं यहाँ फार्मूले की वैल्यू लिख देता हूँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर हटा के एक ब्रैकेट में a + b आएगा और दूसरी ब्रैकेट में a - b आएगा। आगे क्या है +12 ब्रैकेट a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक तीनों मल्टीप्लाई में थे तो ये पूरा 1 माना जाएगा, और तीसरा ये 3 चीज़ है आपके पास। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सेम नज़र आएंगी, देखो a - b यहाँ पर है तो a - b यहाँ पर भी है, इसी तरह a + b का स्क्वायर यहाँ है तो a + b यहाँ भी है, तो दो जगह आ रही है चीज़ें। आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने लेट करा था। तो सेम जैसी दिखने वाली चीज़ जो a - b है उसको आप x कह दो, और जो सेम दिख रहा है a + b उसको आप y कह दो। तो मैं इसको बोलूँगा ये कौन है a - b x, तो आप इसको लिखोगे ये तो x का स्क्वायर है -7 a + b को क्या माना था y, और a - b को क्या माना था x, फिर आगे क्या साइन है प्लस a 12 है, ये यहाँ पे क्या है एक नंबर लिखा हुआ है 12 के आगे क्या है a + b का स्क्वायर, तो a + b क्या था y, तो y का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी हमने, और ये इक्वेशन कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसमें सबसे पहले तो
यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो नंबर मैंने 1 लिख दिया। सबसे पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला है, दूसरा टर्म वो है जिसमें एक्स की पावर 1 है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लग रहा तो एक्स की पावर क्या है 1, और तीसरा टर्म वो है जिसमें एक्स है ही नहीं। देखो वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, आप फोकस सिर्फ एक्स पे करो, वाई को अभी भूल जाओ। लिखा तो रहेगा वाई बट उस पर फोकस नहीं करना, आप सिर्फ एक्स पे ध्यान दो। एक्स की पावर क्या है 2, फिर x की पावर क्या आई 1, फिर अगले में x दिखाई ही नहीं दिया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ भी फैक्टराइज करा था और नीचे भी यहाँ 2 बार फैक्टराइजेशन करी थी, वही सेम काम यहाँ भी करना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग का नंबर है और जो लास्ट का नंबर है इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 12 क्या होता है आप जानते हैं, 1 × 12 होता है 12। तो आपको 12 के फैक्टर बनाने हैं जिनसे माइनस का 7 बन जाए। देखो 12 है, 12 कैसे बनता है 12 1 जा 12, या फिर 12 का दूसरा बनाने का तरीका क्या है 2 6 जा 12, या फिर 12 का तीसरा तरीका बनाने का क्या है 3 के टेबल से 3 4 जा 12। आपको माइनस का 7 बनाना है तो इन दोनों से तो 7 बनेगा नहीं, 12 और 1 से। ऐसे ही 2 और 6 से 7 नहीं बन सकता, 4 और 3 से 7 बन जाएगा, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 7 आ जाता है। अब आपको देखना है कि जो 7 है ना ये 7 माइनस का है या प्लस का। देखो इसमें क्या साइन आ रहा है माइनस, तो अगर आपको माइनस का 7 बनाना है ना 4 और 3 से, तो दोनों वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेंगी। दोनों माइनस की वैल्यू ले लो तो माइनस का 3 और माइनस का 4 बन जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, स्टार्टिंग का टर्म 1x² एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट का टर्म प्लस का 12y² एज इट इज़ लिखेंगे, और जो मिडिल का टर्म है ना माइनस का 7yx, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। और ब्रेक क्या करेंगे, वो हमने फैक्टर ढूंढ लेते 7 बनाने के, 4 और 3 है जिनसे 7 बन जाएगा। दोनों ही माइनस के लेंगे, एक तो लेंगे माइनस का 3xy और दूसरा लेंगे माइनस का 4xy। अब आप क्या करेंगे, 4 में से 2 2 के ग्रुपिंग करो, पहले 2 में अलग कॉमन लो। 1 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं 1 के टेबल में आते हैं, और कोई टेबल नहीं जिसमें 1 और 3 आ जाए। ऐसे ही x की पावर 2, x की पावर कुछ नहीं है तो 1x है, यहाँ 2x यहाँ पर आ रहे हैं और सिंगल x यहाँ पर आ रहा है, तो 1x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 1 तो कॉमन ले लिया है, x की पावर 2 थी, 1x बाहर आ गया तो 1x अभी बच रहा है, माइनस 1 कितने जा 3 होता है 1 3 जा 3 होता है, 1x था वो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया। अब आपका बचा क्या y। अब अगले 2 में कॉमन देखें, सबसे पहले तो साइन देखो, यहाँ पे माइनस था तो आप भी माइनस लोगे। नंबर है 4 और 12, 4 और 12 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आ जाते हैं, तो 4 कॉमन लो। अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट x और y है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट y है वो भी पावर 2, तो यहाँ डबल y है, यहाँ सिंगल y, तो एक y मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूँ। अब बचा हुआ लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया, y हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ कॉमन लेने के बाद x। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस, 4 कितने जा 12 होता है 4 3 जा 12, y डबल थे, एक y कॉमन ले लिया तो एक y बच रहा है। अब आप देखोगे कि आपकी ब्रैकेट जो है वो सेम आई है, दोनों ब्रैकेट्स सेम है। जब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो आप इसको ले लो कॉमन, x माइनस 3y, और बच जाएगा कौन, जो कॉमन बाहर निकाला था 1x माइनस 4y। अब आप इनमें क्या करोगे, आप इनमें वैल्यू पुट कर दोगे वापस जो आपने लेट करी थी, पुट कर दो। x का आंसर a माइनस बी एंड y का आंसर a प्लस बी, ये वैल्यू वापस रख देते हैं। चलो रखते हैं, यहाँ पहली ब्रैकेट बड़ी बना लो, यहाँ पे x हटा दो, x का आंसर क्या आया, x का आंसर मान रखा था हमने a माइनस बी। फिर आगे माइनस का 3 मल्टीप्लाई y है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दो और y की वैल्यू ब्रैकेट में भर दो। ठीक, ये तो पहली ब्रैकेट हो गई। दूसरी ब्रैकेट की बात करें, दूसरी ब्रैकेट में है 1x, 1x में आप 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात होता है, 1x को आप x भी कह सकते हो, ठीक है ना, तो ये 1 नहीं है ये x ही है, बस ऐसा समझे। तो x हटा के x की वैल्यू भरो a माइनस बी। फिर आगे क्या आएगा, माइनस का 4y, तो माइनस का 4 लिखो और ब्रैकेट में y लिखो, y था a प्लस बी। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a माइनस बी एज इट इज़, माइनस 3 की a से करेंगे तो माइनस का 3a, माइनस 3 की b से करेंगे तो माइनस का 3b। दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a माइनस बी एज इट इज़, माइनस 4 की a से करेंगे तो माइनस का 4a, माइनस 4 की b से करेंगे तो माइनस का 4b। अब अल्फ़ाबेट a वाले
सॉल्व करते हैं। ये 1a है प्लस का और ये माइनस का 3a है, तो साइन तो बड़े वाले का आता है, माइनस का आ जाएगा। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, इन्हें माइनस करके 2a आ जाएगा। अब ये भी 1 है और ये भी 3 है, दोनों ही माइनस के हैं, तो साइन आंसर में भी माइनस का आएगा। और माइनस प्लस होता है, तो इन्हें प्लस करके बन जाएगा 4b। अगली ब्रैकेट पे आते हैं। यहाँ पे 1a है प्लस का, 4a है माइनस का, साइन तो बड़े वाले का लगाओ, माइनस का, प्लस का 1 और माइनस का 4 बन जाएगा माइनस का 3a। ऐसे ही माइनस का b और माइनस का 4b, ये 1 भी है और ये 4 भी है और दोनों में ही माइनस है, तो बड़े वाले का तो साइन लगा दो। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस कर दो, b को और 4b को, तो बन जाएगा 5b। अब आप इसमें फर्दर क्या कर सकते हो, आप बस माइनस और कॉमन ले सकते हो। एक माइनस इन दो में से कॉमन ले लो और एक माइनस इन दो में से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा, मैं इधर की साइड लिख देता हूँ, सबसे पहले माइनस का 1 कॉमन लो इन दोनों में से। तो जब माइनस कॉमन लोगे ना, तो दोनों के माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएंगे। और 1 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 कॉमन लेने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से डिवाइड करना है। तो जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आएगा, बस माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों चीज़ें प्लस की हो जाएंगी, 2a + 4b, ठीक है। और इतना कर सकते हो कि इनमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो, माइनस का 1 ना लेके आप माइनस का 2 ले लो, ये भी कर सकते हो। चलो माइनस का 2 ही कॉमन ले लेते हैं। एक तो माइनस का साइन कॉमन निकालें और दूसरा 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाल दो। अब माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, 2 भी कॉमन ले चुका है, तो बचेगा क्या, a। माइनस कॉमन लिया था माइनस में से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 कॉमन निकाला था, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2b। आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। इन दोनों को देखो, 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 5 आ जाएंगे, तो दोनों में माइनस भी आ रहा है, तो आप माइनस का 1 कॉमन निकालो। अब माइनस कॉमन लेने से दोनों आंसर माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, और 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा, बट माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाएंगे, तो आंसर आएगा प्लस का 3a प्लस का 5b। अब नेक्स्ट वर्क क्या कर सकते हो आप इसमें, ये जो आपने दोनों चीज़ें कॉमन ली हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1, इनके आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, और जो बच गए वो आगे लिख दो। a + 2b कॉमन था और 3a + 5b, ठीक है। माइनस और माइनस तो बन जाएगा प्लस का साइन, तो प्लस लगाते नहीं शुरू में, 2 × 1 करेंगे तो 2 ब्रैकेट a + 2b 3a + 5b। तो 12th के सेकंड पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 2 ब्रैकेट a + 2b 3a + 5b। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पार्ट, x² - 2x का होल स्क्वायर -23 ब्रैकेट x² - 2x + 120। देखो इसमें भी कुछ भी फ़र्क नहीं है, जो अभी हमने पीछे 12 क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ ये देखो x² - 2x इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो आप इसे लेट कर लो। मान लो कि x² - 2x जो है ना वो a है। x अल्फ़ाबेट तो क्वेश्चन में पहले से ही चल रहा था, तो आप y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हमने a मान लिया। अब आप इसे हटाकर a रखो और ऊपर स्क्वायर लगाओ, -23 इसे हटा के a रखो, प्लस का 120। अब शुरू वाले नंबर पे यहाँ कुछ है नहीं नंबर, तो हमने 1 भर दिया। 1 की 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 120। अब आपको 120 के फैक्टर देखने हैं कि 120 किस तरह से बन सकता है, कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करके 120 बन सकता है, जिनको प्लस या माइनस करके माइनस का 23 आ जाए। तो आप ना रफ में प्राइम फैक्टर लो 120 के, बड़ी वैल्यू है इसलिए प्राइम फैक्टर लेके करना। 2 60 जा, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आपको माइनस का 23 बनाना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, ठीक। 5 × 3 करूँगा तो क्या आएगा, 15।
तो आप 8 और 15 बन रहे हैं। अगर आप 8 इंटू 15 करोगे ना तो 120 होता है। और इनको प्लस या माइनस करें तो 23 भी बना सकते हैं हम। देखो 15 और 8 जोड़कर क्या होता है, 23 ही होता है। तुम्हें 23 कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो 15 और 8 दोनों ही माइनस के लो। माइनस का 15 और माइनस का 8 जब करोगे तो माइनस का 23 आएगा। तो आप क्या करोगे, 1 स्क्वायर ऐसे ही रखो, प्लस का 120 ऐसे ही रखो। माइनस का 23 ए बनाने के लिए माइनस का 15 ए लो और माइनस का 8 ए। अब 4 चीज़ बन गई हैं, 2 में अलग कॉमन लो और अगले 2 का ग्रुप बना के उनमें अलग कॉमन लो। तो 1 और 15 1 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर और ए में एक ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 भी कॉमन आ गया। डबल ए में से एक ए कॉमन लेके एक ए बचेगा। माइनस 1 से 15 को डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। एक ही ए था वो हमने कॉमन ले लिया। अगले 2 नंबर का जो ग्रुप है उनमें देखो, सबसे पहले तो ये माइनस था, यहाँ माइनस कॉमन ले लो। 8 और 120 किसके टेबल से कट सकते हैं, दोनों 8 के टेबल से कट सकते हैं। तो हम 8 ही कॉमन ले लें इनमें। क्या कॉमन ले लें, 8। तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा कॉमन लेके प्लस। 8 बाहर कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा प्लस का ए। माइनस और प्लस क्या साइन हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 8 कॉमन लेने से इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 कितने जा 120 होता है। 8 15 जा, यहाँ पे हमने लिखा भी था देखो, 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120। रफ में डिवाइड कर लेना अगर ना समझ आए। कॉमन 8 निकाला है तो कॉमन वाली वैल्यू का मतलब होता है कि आप उससे गिवन नंबर को डिवाइड कर दो। तो 8 से 120 को डिवाइड करना 15 आएगा। अब आपकी दोनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रही हैं तो आप ये सेम दिखने वाली ब्रैकेट कॉमन ले लो। a माइनस 15 कॉमन ले लिया और बचा कौन, 1a माइनस 8। अब आप यहाँ पुट कर दो वापस जो आपने a को माना था। पुट a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो a हटा देंगे तो पहली ब्रैकेट हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी 1a है। देखो 1a को आप ए भी बुला सकते हो, इस 1 का कोई मीनिंग नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई ए से हो रही है तो आंसर ए ही होता है। तो आप इसे 1a ना रीड करके ए ही रीड करो। तो ए का आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और आगे माइनस का 8। अब आपके पास 2 एक्सप्रेशंस, 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब आपको इन्हें दोनों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो बड़ी ब्रैकेट बना लो, इधर भी और इधर भी। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लो। लास्ट में नंबर क्या है, 15। 15 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। अब 15 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनसे -2 आ जाए। 15 के फैक्टर, 15 बनाने का तरीका है 3 5 जा 15 और इनसे -2 भी बना सकते हो। बड़ी वाली वैल्यू माइनस की लेगा, ठीक है। तो 1x स्क्वायर को तो ऐसे ही लो, -15 भी ऐसे ही लो और जो मिडिल टर्म है उसे ब्रेक करके 2 वैल्यू में जो लिखना है वो लेना है। बड़ी वाली वैल्यू जो है वो तो माइनस की लो क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए था। तो माइनस का 5x ले लिया जाए और प्लस का 3x, ठीक है। अब ग्रुपिंग बनाएंगे, इसके 2 का ग्रुप यहाँ हो जाएगा और ये 2 का अलग, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो पहले यहाँ 1 ले लो। 1 की 8 से क्या करो, मल्टीप्लाई। अब 8 के फैक्टर ढूंढने हैं तो 8 का फैक्टर कौन सा लेंगे यहाँ, 4 इंटू 2 वाला, क्योंकि इन्हें आप माइनस करके ये मिडिल टर्म -2 बना सकते हो। तो 1x स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखो, माइनस के 8 को भी ऐसे ही लिखो और ये मिडिल टर्म जो है वो कैसे बनेगा, माइनस का 2x। बड़ी वैल्यू माइनस की लो क्योंकि आंसर माइनस का लाना है। तो 4 माइनस का लेंगे और 2 प्लस का लेंगे। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x और यहाँ पे भी ग्रुपिंग बनाएंगे 2 की और ये 2 की। कॉमन ले लो। पहले 2 में क्या आएगा, देखो 1 और 5 किसी टेबल में नहीं आते, बट अल्फ़ाबेट तो मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूँ। एक्स स्क्वायर और एक्स, एक एक्स दोनों में से बाहर निकाल सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ से वो नंबर कुछ तो आया नहीं था कॉमन। देखो 1 और 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप 1 जरूर लिख दो यहाँ, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो एक तो मैंने 1 कॉमन लिया और अल्फ़ाबेट x कॉमन लिया। तो 1 कॉमन लेने के बाद, x कॉमन लेने के बाद इस टर्म में क्या बचेगा, एक सिंगल x माइनस 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 1 से 5 को डिवाइड करो। 1 कितने जा 5 होता है, 1 5 जा 5 होता है। x हम कॉमन ले ही चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गए पहले 2 ग्रुप का कॉमन। अगले 2 ग्रुप का लेते हैं 3 और 15। पहले देखो साइन लेना है, सबसे पहले तो प्लस लगाओ। 3 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में।
अब x 3 कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचेगा, 3 तो कॉमन निकल चुका, एक तो x बचेगा, माइनस साइन लगाओगे, 3 से डिवाइड करोगे 15 को, क्योंकि 3 कॉमन लिया था। 3 कितने जा 15 होता है, 5 जा। अब इन दो में भी ग्रुपिंग कर रखी थी तो यहाँ भी कॉमन लेते हैं। देखो पहले दो में क्या कॉमन है, जो पहले दो का ग्रुप है, 1 नंबर है, एक तो 1 और एक 4। 1 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 और 4 1 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट x 2 है, यहाँ x 1 है, तो एक x मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 1 भी कॉमन ले लिया, डबल x में से एक x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस 1 कॉमन लिया है 4 में से, तो 1 से डिवाइड कर दो, कॉमन का मतलब डिवाइड, 1 कितने जा 4, 4 जा, x 1 था वो मैंने कॉमन ले लिया था। अगले दो का जो ग्रुप है उनमें देखो 2 और 8 है, पहले तो साइन कॉमन लो प्लस का, 2 और 8 दोनों किससे कटते हैं, 2 के टेबल से, तो 2 कॉमन आएगा। नंबर तो ले लिया, अल्फ़ाबेट इसमें था बट उसमें नहीं था, तो अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं होगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 जो आपने कॉमन निकाला उनसे इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 कॉमन निकालने के बाद x माइनस 4 बचेगा और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करेंगे, ये सेम दिखने वाली ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस 5, तो बचेगा क्या 1x प्लस 3, ये अलग ब्रैकेट में लिख दो। तो पहला एक्सप्रेशन तो फैक्टराइज हो चुका है, ये आ गया पहला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो के। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। x माइनस 4 जो दोनों में दिख रहा है सेम, उसको तो आप कॉमन निकाल दो x माइनस 4 को, और बचा क्या 1x प्लस 2, 1x लिख दो या x लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो यहाँ 13 के फर्स्ट का हो गया वो हो गया x माइनस 5 x प्लस 3, इसे आप 1x प्लस 3 बोल दो या x प्लस 3, आंसर शीट में x प्लस 3 लिखा है, एक ही मीनिंग है। x माइनस 4 और 1x प्लस 2 बोल दो या x प्लस 2, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 13 के फर्स्ट का। अब आ जाते हैं 13 के सेकंड पर। सबसे पहले यहाँ आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सही करना है, ये सही नहीं है, इसे रीअरेंज करो। रीअरेंज मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखो सबसे पहले, ठीक है, फिर एक्स वाला लिखो, फिर बिना एक्स वाला लिखो, ये वो प्लस का 1/72। अब यहाँ पर दो टर्म्स के डिनोमिनेटर में तो 72 नज़र आ रहा है, बट जो तीसरा टर्म है ना उसमें है नहीं 72। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो, कॉमन 2 में से निकल रहा है बट तीसरे में से नहीं निकल रहा कॉमन 72। तो आपको अगर नीचे यहाँ पे भी 72 चाहिए ताकि तीनों में क्या आ जाए कॉमन, तो रूल ये है जो चीज़ नीचे लगाओगे वो चीज़ ऊपर भी लगाओगे। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था, बट मैंने एक्स स्क्वायर के साथ 72 एक न्यूमरेटर में लिया, तो उसकी वजह से एक 72 डिनोमिनेटर में भी लिया ताकि मीनिंग पे फ़र्क ना पड़े। ऐसा करने से बेनिफिट ये हो रहा है कि तीनों के नीचे 72 आ रहा है, तो मैं तीनों के नीचे से ना 72 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन मतलब ब्रैकेट के बाहर, नीचे से ही तो लिया ना, ऊपर से क्या कॉमन लूँ, ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनसे तीनों कट जाएं, तो हम 1 कॉमन लेंगे, बट 1 तो ऐसा टेबल है ना जिससे सारे कट जाते हैं, तो सब में तीनों में ऊपर तो कॉमन 1 ले लिया और नीचे तीनों में कॉमन क्या ले लिया 72। बचता कौन है, 1 से कॉमन लेने के बाद देखो नीचे के 72 तो कॉमन चले गए, ख़त्म हो गए, ऊपर से मैंने 1 कॉमन लिया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा 72x² माइनस 17x प्लस 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले वर्क को। तो 1/72 को तो कुछ करना नहीं, ठीक है, पहला टर्म 72x² एज इट इज़, लास्ट टर्म प्लस 1 भी एज इट इज़, मिडिल टर्म माइनस का 17 बनाना है ब्रेक करके, तो उसके लिए आप पहले फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 72 1 जा कितना होता है 72। अब हम फैक्टर ढूंढेंगे 72 के और फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 72 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं हम, ये सब इरेज कर देता हूँ मैं। (72) के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के टेबल से 36 बार कटेगा, 2 के टेबल से 18 जा, 2 के टेबल से 9 जा,
3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 1 जा। आपको मिडिल टर्म क्या बनाना है, माइनस का 17। तो इनको इस तरह से अरेंज करा जाए कि 17 आ जाए, ठीक है। तो 3 3 जा क्या होता है 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 9 इंटू 8 अगर आप करोगे ना तो 9 इंटू 8 करके 72 भी बन जाएगा। और अगर 9 और 8 को जोड़ो तो 17 भी बन जाता है, जिसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ 17 को, ठीक है। माइनस का 17 चाहिए तो दोनों माइनस की ले लो, 9 भी और 8 भी, दोनों वैल्यू माइनस की लेते हैं। तो माइनस का 9x माइनस का 8x, ठीक। 1/72 तो कॉमन ले ही रखा है हमने। पहले दो का जो ग्रुप है उनमें कॉमन 9 कॉमन आ जाएगा, दोनों 9 के टेबल से कट जाते हैं। अल्फ़ाबेट भी दोनों में x कॉमन आ जाएगा। 9 कितने जा 72 होता है, 9 8 जा। x 2 थे, एक बाहर कॉमन ले लिया तो एक x बचा, माइनस साइन लगाओगे। 9x कितने जा 9x होता है, 9x के टेबल में 9x कितने बाहर 1 जा, पूरा का पूरा जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब अगले दो का जो ग्रुप है उनमें कॉमन देखते हैं। सबसे पहले तो 8x का साइन माइनस है तो आप माइनस कॉमन लो। 8 और 1 दोनों 1 के टेबल में आते हैं। अब माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस का 8x, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1। अब 1/72 तो कॉमन ले ही रखा है बाहर। अब ये जो सेम दिख रहा है ना, ये सेम कॉमन ले लो एक ब्रैकेट में, 8x माइनस 1, ये तो मैंने कॉमन निकाल दिया। बचा कौन, 9x माइनस 1, ये अलग ब्रैकेट में आ गया। तो फाइनल आंसर आपका जो हो गया वो हो गया 1/72 8x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। देखो यहाँ पर आपको एरिया दिया है, एरिया क्या दे रखा है 15x² माइनस 38x प्लस 24। आप ना इसको सिंपल फैक्टराइज करो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये ऑर्डर सही लिखा हुआ है या नहीं। ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है। देखो सबसे पहले x² वाला टर्म है, फिर x वाला भी आ रहा है और लास्ट में बिना x वाला भी आ रहा है। अब आपको पहले वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 15 की 24 से। तो जब आप 15 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 360 बनेगा, 360 रफ में आप करके देखना, ठीक है। तो 15 इंटू 24 करेंगे तो 360। तो सबसे पहले हम 360 के प्राइम फैक्टर लेते हैं रफ में। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 से कटेगा 30, 2 3 2 4 जा 8 45, 3 से कटेगा 15 जा, 3 5 जा 15, 5 1 जा। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, सॉरी प्राइम फैक्टर लिया है अभी। तो अब अगला वर्क क्या करना है, पहला टर्म को कुछ नहीं करते, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करते, मिडिल वाले को ब्रेक करके दो हिस्सों में लिखना है। माइनस का 38 बनाना है इन सब से। तो हम चेक करते हैं 38 किस किस तरीके से बन सकता है यहाँ। तो इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके अरेंज करें कि 38 आ जाए। तो यहाँ हम 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इन तीन की मल्टीप्लाई करके 18 ले लें। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इनकी मल्टीप्लाई करके 20 ले लें। तो आपको एक तो 20 लेना है और एक 18। अगर 20 इंटू 18 करेंगे ना तो आंसर 360 बन जाएगा। भाई प्राइम फैक्टर इन्हीं के ही तो लिए हैं ना 360 के। तो इनको जब सबको मल्टीप्लाई करके 20 और 18 बनना है तो उनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 360 आएगा। अब 20 और 18 को मैं प्लस कर दूंगा ना तो 38 भी बन जाएगा 38। 20 प्लस 18 क्या होता है 38। बट मुझे माइनस का 38 चाहिए तो मैं दोनों ही वैल्यू माइनस की ले लूँगा, माइनस का 20x और माइनस का 18x। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो दो है इनमें अलग कॉमन लो और ये जो दो है इनमें अलग कॉमन लो, ठीक है। अब 15 और 20 दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं। x² और x कॉमन आ जाएगा। 5 कितने जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है। x की पावर 2 थी, मैंने एक x कॉमन ले लिया था तो एक x बचा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस 5 कितने जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। एक x था वो मैंने कॉमन ले लिया है। अब बारी है इन दो के ग्रुप में से कॉमन लेने की। यहाँ 18 है और यह 24 है।
तो 18 और 24 6 के टेबल में आते हैं दोनों, तो मैं माइनस का 6 लूँगा। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ 18 में माइनस दिख रहा है, तो पहले माइनस ले लिया हमने, ठीक है। तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, तो 3x बचेगा, ठीक है। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस और प्लस होता है माइनस। 6 कितने जा 24 होता है, 6 4 जा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ये जो सेम दिख रहा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसको आप कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? 5x माइनस 6। ये जो बच गया ये यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ये फैक्टराइज पूरा कंप्लीटली हो गया है। क्वेश्चन में हमने ये एरिया का आंसर निकाला, तो आपने ये क्या निकाला है? एरिया का आंसर। तो आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। मतलब ये जो दिख रहा है ये लेंथ है, और आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और ये जो दिख रहा है वो कौन है? ब्रेड्थ है, ठीक है। इनके बीच में कोई साइन नहीं था, तो एक्चुअल में यहाँ कौन है? दो ब्रैकेट्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये पहली ब्रैकेट तो लेंथ का काम कर रही है और दूसरी ब्रैकेट ब्रेड्थ का। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था लेंथ और ब्रेड्थ बताओ, तो लेंथ तो हो गई 3x माइनस 4, या फिर लेंथ इसे बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको लेंथ और इसको ब्रेड्थ बुला लो, या इसको लेंथ और उसको ब्रेड्थ बुला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ तो हो गई आपकी 3x माइनस 4 यूनिट, ठीक है। यूनिट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये एक इक्वेशन थी, इसमें कोई क्वेश्चन में यूनिट तो चल नहीं रही थी कि मीटर है या सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर ना लिख के यूनिट डाल देंगे। और ब्रेड्थ का आंसर क्या हो गया? 5x माइनस 6 यूनिट। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ब्रेड्थ कह दो और इसको आप लेंथ कह दो, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड आउट द टू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज दिस। टू फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। जब फैक्टर्स वर्ड आ गया ना, और दो फैक्टर मतलब दो ब्रैकेट ऐसी बनानी है जैसे यहाँ बनाई थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है? 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहला काम क्या होता है? ये ऑर्डर तो करेक्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले x² है, फिर x है, फिर बिना x वाला। स्टार्टिंग वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3 की मल्टीप्लाई 2√3 से करोगे तो 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 8, फिर मल्टीप्लाई √3 की √3 से करेंगे ना तो रूट हट के 3 आ जाएगा। 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 24। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 24 आएगा। अब 24 के फैक्टर ढूंढने हैं 5 बनाने के लिए। देखो 24 बनाने का पहला तरीका है 24 इंटू 1, दूसरा तरीका 24 बनाने का है 2 इंटू 12, 12 2 जा। तीसरा तरीका 24 बनाने का है 3 8 जा 24, और 3 और 8 लोगे तो इनसे 5 भी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 4√3x² ऐसे ही लिखते हैं। आपको 5 बनाने के लिए 8 जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में ये साइन लो जो आपको बनाना है, प्लस का साइन बनाना है, तो प्लस का 8x ले लो, और दूसरा नंबर माइनस का 3x, जो यहाँ 3 था वो माइनस का लो। तो प्लस का 8 और माइनस का 3 प्लस का 5 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने 5x को ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया, माइनस का 2√3 ऐसे ही। अब पहले दो का ग्रुप है, अगले दो का ग्रुप है। पहले दो के ग्रुप में ना 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं। x² और x में x कॉमन बचेगा, क्या वो लिखते हैं हम। 4 तो कॉमन ले चुके हैं, √3 कॉमन लिया नहीं, x डबल थे, 1 कॉमन लिया तो 1x बच रहा है, प्लस 4 कितने जा 8 होता है, 4 4 2 जा 8, x तो कॉमन ले चुके थे, तो ये आ गया पहली ब्रैकेट जो हमने इन दो को सॉल्व करके बनाई। अब आ जाते हैं अगले दो पर। अगले दो में आप एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? यहाँ पर कॉमन कोई नंबर नहीं आ रहा, ये 3 है जबकि ये √3 है। दिखाई तो सेम दे रहे हैं 3 3, बट ये 3 है, इसके ऊपर रूट आ रहा है। आप इसको भी ना 3 को ब्रेक करो। 3 कैसे बनता है? √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं √3 से करूँ ना, सेम रूट की सेम रूट से, तो आंसर 3 ही तो बचेगा ना, √3 की √3 से। तो मैं यहाँ जो सिंगल 3 दिया है ना माइनस के आगे, उसको 2 बार √3 लिख देता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, और साथ में क्या लिखता हूँ? x, और आगे क्या है? माइनस का 2√3। अब पहला तो हम सॉल्व कर चुके थे, 4x ब्रैकेट √3x प्लस 2, माइनस इन दोनों में
√3 इधर भी आ रहा है, √3 इधर भी आ रहा है, तो √3 कॉमन निकाल दो। तो ये जो √3 था ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कौन, एक √3 और था, तो वो √3x बचेगा। माइनस कॉमन मैं ले चुका था, दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला था, माइनस। तो ये वाला माइनस कॉमन लेने पे ये जो कॉमन लिया था माइनस, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है ना भाई, माइनस कॉमन ले लिया था ना हमने, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 भी कॉमन ले लिया था, तो बचेगा क्या, 2। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, तो ये सेम वाली ब्रैकेट तो कॉमन हो गई, √3x + 2, ये तो कॉमन आ गया। बचा कौन, 4x - √3। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड आउट द 2 फैक्टर्स। आपसे कहा था कि आप 2 फैक्टर निकालो, तो हमने 2 फैक्टर निकाल दिए। पहला तो आया √3x + 2 और दूसरा फैक्टर क्या आया, 4x - √3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.